रिफ्यूजी, शरण वाले, दूसरे एडॉप्शन, एडॉप्ट किया है, और तीसरा अधिकारी, राइट? तो बाबा ने हमें क्या किया है? अपना बनाया है, अधिकारी बनाया है, मतलब एडॉप्ट भी किया है और सारा अधिकार दिया है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि माया के उसमें आ गए थे ना, थे तो हम बाबा के ही, है ना? तो इतनी करोड़ों आत्माओं में से, इतनी मतलब सारी आत्माओं में से बाबा ने मुझे अपना चुना, अपना बनाया। तो कितने विशेष विशेष भाग्यशाली हम बच्चे हैं। और बाबा ने कहा कि तुम मुझे स्वर्ग में नहीं बुलाते हो। हम्म? क्यों नहीं बुलाते हो तुम मुझे स्वर्ग में? मैं ही तुमको सब राज्य भाग्य देता हूँ, तुम मुझे स्वर्ग में नहीं बुलाते हो। बाबा फिर कहते हैं कि मैं, मेरे पास शरीर ही नहीं होता है, मैं देख ही नहीं सकता हूँ। हालांकि बाबा ऐसे कहते होंगे, बाबा तो देख भी सकते हैं, है ना? क्यों नहीं देख सकते? वो तो बच्चों को बहलाने के लिए कह देते। नहीं तो द्वापर युग में साक्षात्कार कराना है तो देखेंगे नहीं क्या, किस आत्मा को साक्षात्कार कराना है? तो बाबा का कार्य तो हमेशा ही चलता रहता है, एवर, शांति का सागर। तो फिर बाबा ने कहा, और फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि रखनी है। कैसा भी माया का वार हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, माया अपनी तरफ खींचेगी, परिस्थिति अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हमारी स्मृति का स्विच ऑन रहे ना। बाबा की, हम उससे बुद्धि लगाते हैं जिसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है, जिसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है, मतलब ये देह मिट्टी है ना, उससे हम प्रीत लगाते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है। तो ये मिट्टी साफ करके उससे कनेक्शन जब जोड़ते हैं तो करंट आता है। उसके बीच में, करंट के बीच में रबड़ लगा दो तो करंट नहीं आएगा ना, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही उससे करंट के लिए अपने आप को आत्म अभिमानी। तो बाबा आज बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे, स्मृति का स्विच ऑन करो, दिल की प्रीत बाप से रखो, क्योंकि अब जाना है घर, अब रहना नहीं है ना। ऐसे कौन से कर्तव्य हैं बाबा के जो बाबा ही कर सकता है? कोई धर्मात्मा, महात्मा, पैगंबर, आत्माएं कोई नहीं कर सकता। पतित से पावन बनाना, और ये जो ज्ञान देना है, और वापस ले जाएंगे, और रचता, संस्कार परिवर्तन। बाबा के ऐसे 8 कर्तव्य हैं जो सिर्फ बाबा ही कर सकता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मुरली के लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? बाबा के 8 कर्तव्य। हाँ, नहीं कहते ना अब, लेकिन शरण वाले को अधिकार पूरा नहीं मिलता ना। हाँ, भक्ति में नहीं कहते। अब जैसे श्रीलंका में कुछ हुआ तो लोग अलग अलग देशों में जाएंगे, तो रिफ्यूजी भी होते हैं ऐसे। भगवान के तो हम रिफ्यूजी थोड़ी ना है, हम तो अधिकारी आत्माएं। हमारा, हमें बाबा पूरी स्वर्ग की चाबियां दे देता है, तीनों लोक की चाबियां दे देता है, अधिकारी आत्माएं है ना। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है, तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता, है ना? बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता। अच्छा, प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी?
किस बात का? वापस जाना है। और देह भान का? किस किस बात का सिमरन सदा होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? देही अभिमानी। देखो बाबा ने कहा, हम्म उत्तर है, उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं, हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है, मतलब पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु है निराकार, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो क्या होगा? तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। है ना? इट मीन्स कि हमें निराकार की ही श्रीमत पर चलना है, क्योंकि हम भी निराकार है। हमें देहधारियों की श्रीमत पर नहीं, देहधारियों की तो श्रीमत होती ही नहीं है, उनकी मनमत परमत पर नहीं चलना है। जो बाबा ने कहा उसी डायरेक्शन अनुसार हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप बैठा है। हाँ, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों है। तो त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा, सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। तीनों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सर्व का बाप है वो। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है, फिर बार बार रिपीट होता है। एक ही बार एक सीन जो हो गई प्ले, वो दोबारा नहीं हो सकती। वैसे बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते। हाँ, भक्ति में तो क्या क्या कहा, आपके चरणों के धूल, हाँ, रज मिल जाए बस। तो कितना नीच अपने आप को बाबा मतलब भक्तों ने बना लिया, लेकिन बाबा कंधे पे बिठाते हैं, कहते तुम तो मेरे मालिक बच्चे हो, नैनों के नूर हो, सिर के ताज हो। इतना ऊंच बाबा उठाते हैं। तो बाबा कहते तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। भक्ति में कहते हैं बच्चा कभी बाप की शरण में पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। हाँ, आज इसी स्वरूप में बाबा हमें देख रहे हैं कि मेरे सब मालिक बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं। बच्चा तो मालिक होता है। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, बुलाया था, बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। पांच विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार।
वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे, तो भी खुशी का पारा चढ़े कि हम हमें ऐसी वैसी हस्ती नहीं पढ़ाती। हम्म, हाँ, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम अथॉरिटी वो ही आके हमें पढ़ाते हैं। कितना खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। हाँ, बाबा सत्युग की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम्म, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, क्योंकि देहधारी है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो, शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण अगर हो, तब तो फिर सब फिदा हो जाए झट से। हाँ, खास माताएं तो बहुत चाहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अच्छा, अभी बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूं तुमको ही श्री कृष्ण जैसा बनाने। ना, बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। या तो बनेंगे ऐसा या फिर मिलेगा। ऐसा मैं बना रहा हूं अभी। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में फिर सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं क्यों? श्री श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? फलाना स्वर्गवासी हुआ। फिर तो खुश होना चाहिए, वो स्वर्ग चला गया। हाँ, ताली बजानी चाहिए, वो स्वर्ग चला गया। अब सुनो बाबा का एक्सप्लेनेशन। हम्म, हाँ हाँ, ताली बजाना चाहिए। नर्क से निकल, आखिर नर्क से निकल स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो खुश होना चाहिए। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, तो बोलो कहाँ से गया? स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया, तो मतलब ये नरक है। फिर क्यों कहते हो हमारे लिए तो स्वर्ग ही है? तो जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको फिर बुलाकर टोली खिलानी चाहिए यदि वो स्वर्ग गया। तो बाबा कहते हैं इसमें तो बड़ी खुशी की बात है, सबको फिर बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है। वो ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया। अब ये भी पॉइंट, ऐसे कहेंगे कि अच्छा 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? हाँ, नरक का भोजन खिलाते हो। अच्छा है ना, 56 भोग खा रहा होगा। फिर क्यों बुलाते हो नरक का भोजन खुला खिलाने? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए ना। या बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे क्या? हाँ, हमारी अंतिम स्थिति बहुत अच्छी रहे। बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे क्या? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। पुरानी जुत्ती बाबा किसे कहते हैं? ब्रह्मा का शरीर, है ना, ब्रह्मा बाबा का रथ।
तो बाबा कहते हैं ये जुत्ती, ये शरीर बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। हम्म, यहाँ यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, तो छोटा बच्चा भी कहेगा सेम क्लास। और छोटे बच्चे की भी और बूढ़े की भी, सबकी सेम क्लास। सब जाते हैं पाठशाला में, और एम ऑब्जेक्ट भी सबका सेम, भगवान भगवती बनने का। तो बाबा कहते हैं अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो बोलो, हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। अभी यूनिवर्सिटी में। तो बाबा कहते हैं मतलब बुढ़ियों के लिए बाबा कहते हैं बोलो कहाँ ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने। हाँ, वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चक्रित हो जाए, है ना? इसलिए फिर सेम ड्रेस सभी की, और किताब पेन बैच वगैरह, तो वो यूनिवर्सिटी का लुक है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुनाओ जो वो चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। अब ये भी वंडर है, भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते। कि भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा फिर कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। और अभी तुम बोलते हो कि हम भगवान से पढ़ने के लिए जाते हैं, तो चक्रित हो जाएंगे। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो कि उसने ऐसा क्या किया, ये ऐसे क्यों बने। तो बाबा कहते तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि हम ऊंचते ऊंच शुभ बाबा है, और जिसकी हम संतान हैं। हमारा फादर बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है ना, जिसकी हम संतान है। ऐसे तो सभी आत्मा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है ना, ऑर्फन है। लेकिन हम अभी बाबा के बच्चे बने हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो औरों की कैसे जानेंगे? अपना ही साइकिल नहीं जानते, कैसे हम ऊपर से नीचे उतरे, तो दूसरों की कैसे जानेंगे? तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ फिर सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहां वहां लड़ाई तो होती ही नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप दादा द्वारा वर्षा ले रहे अधिकारी बच्चे, मालिक बच्चे के रूप में देख रहे हैं ना बाबा आज। तो वो कि हम बाप दादा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं मामे कम याद करो। बस, कोई भी देह याद ना है, बाबा के अलावा, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के अलावा कोई भी देह याद ना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश करते उनको याद करो, नहीं, मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम से ही देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? अच्छा, बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी बड़ा नाम हो गया। शिव बाबा, बाबा कहते मैं तो बिंदी हूँ, एकदम छोटी बिंदी। समझ की बातें है ना, तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं?
हाँ, हम किसकी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं? शुभ बाबा पढ़ाते हैं, खुश होना चाहिए। और कौन पढ़ रहा है? हम मालिक बच्चे, आत्मा पढ़ रही है। संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी ये ज्ञान के संस्कार आत्मा भर रही है, फिर आत्मा ही संस्कार ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है, वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। हमें मास्टर बाबा बनाते हैं। 100% तो नहीं बन सकते। बाबा कहते ब्रह्मा भी 100% नहीं हो सकता। तो गुण हमें देते हैं। तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को फिर सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो, तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरीन अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। अंत में सबको पता चलेगा कैसे बाबा का कार्य हो रहा है। दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, भक्ति मार्ग में। और वो देख करके वो पर्चा बना देंगे। तो बाबा कहते हैं वो है अल्पकाल की जादूगरी। और तो यह तो मनुष्य से देवता बनाते 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभव के जादू से फिर तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मन ही मन बाप को याद करते करते फिर वैसे संस्कार आते जाते हैं। जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पर पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेले ही थोड़े थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं, मतलब बाबा कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियां पढ़कर फिर सब पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। नदी का पानी सागर में आता है, फिर नदी का पानी नदी में सागर में समा जाता है, साइकिल चलता रहता है। हम बादल भरते हैं और फिर बारिश करते हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के दो रूप या लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ते हैं। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। जीते जी मरना। सब संबंधियों के बीच में, संबंधियों को देखते हुए भी, इवन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए भी, बुद्धि का तार, दिल का तार, प्रीत बुद्धि बाबा से ही लगी रहे। बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो। बाबा बताता ना, 4R। 4R, रोल, रूटीन, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
को निभाते हुए, फिफ्थ आर, रिमेंबर, बाबा की याद में रहो। रोल, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, सब कुछ निभाते हुए फिफ्थ आवर बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बातचीत नहीं करनी है, हम्म, युक्ति से चलना होता है। बाप कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। उनको भी तो सुधारना है ना, उनका भी तो कल्याण करना है ना। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे रखे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, तो बाबा क्या कहेंगे। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, हाँ बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ, जाओ लेकिन क्यों सेवा नहीं करो, जाओ। सेवा करो। बाबा सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा कहते हैं एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको क्या सुना रहे हैं, 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। हाँ, मालिक बच्चे हैं, बाबा के पास बैठे हैं और 3 रूप से बाबा देख रहे हैं, तीनों रूप से बाबा सामने हैं और बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले है, सुनो कहानी, पहले पहले है देवी देवताएं, फिर पूरी फिल्म है ना, पहले पहले देवी देवता है तो 2500 साल तक तुम्हारा राज्य चलता है। फिर विलेन की एंट्री होती है, हाँ, रावण की एंट्री होती है। फिर हाँ, वो क्या, सुपर क्या, बाबा के लिए प्रिंसिपल एक्टर है ना, हीरो एक्टर बाबा आता है, उस विलेन से हमें छुड़ाता है और फिर हमें हमारा राज्य भाग्य देके वापस चला जाता है। ऐसे ही होता है ना मूवी वगैरह में। तो बाबा भी कहते हैं, बाबा कहानी सुनाते हैं, यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। बाबा वैराग्य दिला रहे हैं। शादी की बात की, हाँ, सृष्टि चक्र की बात की, अब बाबा कहते हैं यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है, इसलिए कर्म करते हुए सब कुछ निभाते हुए डिटैच बुद्धि, साक्षी बुद्धि। कहाँ सत्युग के फल फूल, कहाँ यहाँ के, वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं है। तुम वहां का साक्षात्कार भी कराते हो, तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। साक्षात्कार में अनुभव होता है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत में भी साक्षात्कार होगा। यहाँ विनाश की सीन चल रही होगी और बाबा हम बच्चों को साक्षात्कार में इन्वॉल्व कर, हम साक्षात्कार में रहेंगे, सत्युग के नजारे देखेंगे, कैसे हमारा राज्य होगा, क्या क्या पद हम पाएंगे ऐसे। तो बाबा कहते हैं यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अभी शुद्ध अभिमान है, किस बात का, हम मालिक बन रहे हैं। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूं और स्वर्ग का मालिक बन रहा। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई भी दे ना सके सिवाय बाप के। ज्ञान का सागर एक बाप ही है।
यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा है? एक ही क्लास में सारी कैटेगरी। सब एक जैसा पढ़ते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है। ऐसा कॉलेज कभी देखा है? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, और यहाँ यहाँ तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। तुम जानते हो, हमारा बाबा टीचर सदगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे। कितना समीप। जब बाबा कहे ना हमारा बाबा, कितना दिल का समीप का रिश्ता। हमारा बाबा हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं है। अब बाबा कहते तुम्हारे सत्युग को। बाबा ने ही दिया, दे दिया ना, फिर कहते तुम्हारे सत्युग को कभी देखता भी नहीं है। शिव बाबा पूछते हैं, हम सत्युग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको फिर पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूं। जैसे यहाँ पर काया प्रवेश करते, तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूं। नहीं, पार्ट ही नहीं है, रोल ही नहीं है, तो जाना क्यों? है ना, सुप्रीम अथॉरिटी तो ऐसे वैसे थोड़ी ना जाएगा। रोल ही नहीं है, तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। देखो बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, जिस तरह से मैं स्वर्ग में नहीं जाता हूँ, मेरा पार्ट ही नहीं, भले कितनी अच्छी है, तो भी बाबा की दिल नहीं होती कि मैं स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि रोल नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा भी इस दुनिया से बुद्धि उठ जाना चाहिए। हाँ, दिल नहीं लगानी है, क्योंकि अब जाना है घर। अच्छा, बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। आजकल तो सब कुछ होता है। पहले होता होगा यात्रा पर पवित्र रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो, जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी फिर श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है, और कोई तरीका नहीं है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए। हाँ, पतित बनते गए हैं, इन विकारों के कारण मैल चढ़ती गई है। जैसे गंदी चीज हो और उसको गंदगी में डालो और लेयर चढ़ जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसी कारण तुम पतित हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, पहले तो लोग थिएटर में जाके देखते थे, फिर आया सिटिंग रूम में, फिर आया बेडरूम में, और अभी हाथ में। हाँ, तो कितना। तो बाबा कहते हैं भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे। दीदी बता रहे थे ना शायद कि वो साहिल भाई को बोला था दादी ने कि भले जाओ। अब हर एक की परिस्थिति के अनुसार राय देनी पड़ती है, उनके घर में इतना प्रॉब्लम था ना, लेकिन अंदर से इंटरेस्ट थोड़ी ना आता है। तो बाबा कहते हैं तुम, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। बाइस्कोप, यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने।
तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा, है ना। हुसैन, मोहम्मद पैगंबर, उनके जो है उनको हुसैन ऐसे कुछ नाम, हुसैन सरनेम है, ऐसे कहते थे हुसैन। तो यहाँ पे शिव बाबा को हुसैन कहते हैं और हुसैन का घोड़ा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम सबको हसीन बनाते हैं, बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एजेंट बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। ये काम बाबा ही कर सकता है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा, बताओ। ड्रामा। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? ड्रामा सर्वशक्तिवान। बाप। ड्रामा। कभी कभी बाबा ये भी कह देते मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, कभी कभी बाबा कह देते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, है ना। वास्तव में देखा जाए ड्रामा के लिए थोड़ा ना कहते सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान टाइटल तो शिव बाबा का ही है ना, है ना। तो बाबा ही सर्वशक्तिवान है। वो तो बाबा, जैसे बच्चे कहते हैं ना बाबा ये कर दो, आप तो ये कर सकते हो, तो बाबा कह देते ड्रामा में होगा। अब किसी को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते, तो फिर ड्रामा में होगा, इसलिए फिर बाबा कह देते। तो बाबा पूछते हैं बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, लेकिन रावण से भी छुड़ाने वाला तो शिव बाबा है ना। तो रावण भी कोई ऐसे थोड़ी ना कोई कोई व्यक्ति है। रावण, रावण भी तो हमारे ही अंदर है ना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं कि हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हाँ, बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है, उदास हो जाते हैं। उदास कौन होता है? जो दास है, जो डिपेंड है। जो हाँ हाँ, जिसकी बैटरी और डिपेंड कौन है? जिसकी बैटरी डिस्चार्ज है। उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? हाँ, राजाई तिलक। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। खुद की ही धारणा, कोई देखे या ना देखे, मेरी अपनी धारणाएं क्या है। बुद्धि में शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर, सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नरक, कलयुग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? बाबा के कर्तव्य जो कोई भी मनुष्य आत्मा, पैगंबर, सतगुरु, जगत गुरु कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ बाबा ही वो कर सकता है। पॉइंट। बाबा ब्रह्मा बाबा पति द्वारा से पावन बनाना। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। देखो अब चलो, अभी टाइम हो रहा है इसलिए फिर मैं ही बता देती हूँ। निकाले होंगे। काली आत्मा को गोरा बनाना और साथ लेके जाना। हम बाबा की शरण में नहीं है। सदगति करना, कृष्ण सदगति। के जैसा गुणवान बनाना,
नई दुनिया की स्थापना करना। मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के कार्य। हाँ। हम्म। शिव बाबा अच्छा, रचयिता है। और शिव बाबा रचयिता है। बाबा जो जानते हैं वो बच्चों को समझाते हैं। अच्छा ठीक है, मुक्ति अभी आ गए आप मुक्ति सबके पॉइंट। मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं बाबा। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट है बाबा का जो कार्य, जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है, साक्षात्कार कराना। ये कार्य कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, ये चाबी बाबा के ही पास है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की रचना करना, है ना। बाबा जैसे ही बाबा का रोल शुरू होता है तो बाबा जो परम धाम का जो लास्ट का परम धाम का जो है उसके ही लास्ट को एरिया को सूक्ष्म वतन बना देते हैं। और उसमें भी 3 पुरिया, है ना। और उसमें भी हम आत्मा के जैसे आत्मा को बिठाना, ब्रह्मा जैसा बिठाना। ये बंद कर दो फिर, अभी बंद। तो ये बाबा कई ऐसे कार्य हैं जो बाबा ही करता है और बाबा साइट ने ऑफिस उसको हो गया ना। एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी सुनना आप लोग, बाबा ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो बाबा का ही काम है। सूक्ष्म वतन क्रिएट करना ये बाबा का ही काम है, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तो 2 3 हो गए। वो पुरिया पुरिया और उसमें ब्रह्मा बिठाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर बिठाना, ये तीसरा काम। चौथा काम सत्युग के लिए गर्भ महल तैयार करना। वो तरीका ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो कैसे होगा ये बाबा को ही पता है। सत्युग के लिए गर्भ महल तैयार करना। पांचवा काम जब हम आत्माएं परम धाम में जाती हैं तो इनएक्टिव मूड में हो जाती हैं। परम धाम में इनएक्टिव है, मतलब बिल्कुल निरसंग, कोई संकल्प नहीं चलता है। लेकिन शिव बाबा सदा शिव, सदा शांति का सागर, सदा प्यार का सागर, सदा आनंद का सागर। शिव बाबा के ऊपर ब्रह्म तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो छठे महातत्व में जब हम आत्माएं होती हैं तो इनएक्टिव मूड में हो जाती हैं, लेकिन शिव बाबा के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा इनएक्टिव मूड में नहीं होता है, बाबा हमेशा एक्टिव मूड में होता है। तो हम सत्युग में भी हैं तब भी वो अपना प्रकाश फैला रहा है, क्योंकि इसलिए तो सदा कहा ना। तो वो छठा महातत्व देखो। हाँ, इस पॉइंट के पीछे एक और 4 ऐसी चीजें जो अविनाशी हैं। 4 चीजें कौन सी है जो अविनाशी है? उसमें से 2 ऐसी चीजें जो चेंज होती हैं और 2 ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती हैं। पहला है आत्मा परमात्मा प्रकृति और ब्रह्म, और छठा महातत्व परम धाम, ये अविनाशी है। आत्मा परमात्मा प्रकृति और छठा महातत्व, 6th एलिमेंट जिसको कहते हैं, ये अविनाशी है। इसमें से आत्मा और प्रकृति चेंज होती है, मतलब सतो रजो तमो ये होता है, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मांड ये चेंज नहीं होता है ना। तो जब हम परम धाम में जाते हैं तो हम इनएक्टिव मूड में हो जाते हैं, हमारे संकल्प नहीं चलते, जैसे बीज पड़ा हुआ है कुछ उसमें नहीं है। लेकिन शिव बाबा हमेशा एक्टिव मूड में, इसलिए सदा शिव कहा। तो ब्रह्मांड को भी चार्ज करना, वो किरणें देना, ये भी बाबा का कार्य है ना। कार्य चलता रहता है। जो प्रकृति है, इसलिए तो उसको रचयिता कहते हैं ना। तो ये अच्छा, छठवा कार्य बाबा, जो बाबा ही कर सकता है, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जब हम बच्चे तो पवित्र बन जाते हैं और 33 करोड़ आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, लेकिन बाकी आत्माएं वो तो पतित बनती है। तो अपनी शक्ति से उनको पवित्र बनाना और उनको परम धाम लेके जाना, गति सदगति देना, ये बाबा का ही कार्य है। लेकिन पवित्र तो बनाएंगे ना बाबा, अपनी शक्ति से उनको पवित्र। बाबा का एक संदेश था कि बाबा ने एक संदेश साक्षात्कार कराया एक संदेशी को कि बहुत सारी आत्माएं आना चाह रही हैं सूक्ष्म वतन, लेकिन वो बादल से टकरा के वापस नीचे आ जाती है, वो आ ही नहीं पाती है सूक्ष्म वतन।
तो हम ही बच्चे जो हैं, इसलिए बाबा रोज रोज हमें क्या कहते हैं, देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि यदि दैहिक स्मृति रहेगी, दैहिक दैहिक संबंधियों की, तो वो हमें नीचे खींचेगी, हमें उड़ने नहीं देगी। इसलिए हम, यदि हम सूक्ष्म वतन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे यदि दैहिक स्मृति होगी। ये बाबा ने संदेश में एक संदेश था, ऐसा दादी को अनुभव कराया था। तो इसलिए जो हम बार बार ये आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, जिससे कि हम उड़े, सूक्ष्म वतन तक पहुंचे, तो हम तो पवित्र बन जाएंगे, हम तो पहुंच जाएंगे, हमें तो गति सदगति मिलेगी। लेकिन जो अन्य आत्माएं 33 करोड़ के अलावा पतित है वो, और परम धाम तो पावन है, वहां कोई पतित जा नहीं सकता। तो अपनी शक्ति से उनको पावन बनाना, ये काम बाबा ही करता है। अब वो कैसे करना, वो बाबा जाने, क्योंकि बाबा का काम है ना, इसलिए उसको दूसरों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वो पर काया प्रवेश करना, पर काया प्रवेश करना। बाबा कई बार ये भी कहता है, बाबा देखता है कि सामने वाला बच्चा अच्छा समझदार है और समझाने वाला थोड़ा कम है, तो बाबा उसके अंदर भी आके समझाता है। तो ये कार्य भी बाबा ही कर सकता है, ये कोई मनुष्य आत्मा पैगंबर नहीं कर सकता। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने अनुसार जाना, अपने अनुसार आना, और शरीर को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और कभी भी जाना और समझा के अपना कार्य करा के आ जाना, ये कार्य बाबा है। मतलब प्रकृति को कंट्रोल में रखना। इसलिए उसको, हाँ, इसलिए उसको प्रकृति पति कहा जाता है ना। ये कार्य बाबा ही कर सकता है, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। तो कितने हो गए पॉइंट? 8 हो गए, 7 हो गए। और फिर हाँ, एक और पॉइंट था, नहीं 8 हो गए होंगे वैसे। हाँ, साक्षात्कार कराना, सूक्ष्म वतन की रचना करना। हाँ, और उसमें तीन बिठाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो तीसरा हो गया। हाँ, हाँ, चौथा गर्भ को तैयार करना, गर्भ महल तैयार करना। हाँ, 9 हो गए। हाँ, 8 हो गए दीदी, 8। हाँ, 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए। तो फिर मतलब मुक्ति, हर एक आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, तो हर एक आत्मा की गति सदगति होती है। तो हर एक आत्मा को पवित्र बनाना और स्वर्ग का गेट खोलना, वो परम धाम का गेट खोलना, ये भी लिख सकते, परम धाम का गेट खोलना। बाबा आ जा सकता है परम धाम से, और कोई आत्मा एक बार आ गई लेकिन जा नहीं सकती। तो मुक्ति का दरवाजा खोलना वो बाबा ही करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाइस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है। बाइस्कोप सिनेमा नरक में जाने का रास्ता। इसलिए बाबा क्यों बार बार कहता है पवित्र बनो, पवित्र बनो, दे दे की दुनिया को छोड़ो। क्यों? जिससे लास्ट में, आज की मुरली में है ना, जिससे लास्ट में हमें वो खींचे नहीं, हम उड़ने की कोशिश करें और देह की दुनिया याद रहेगी तो उड़ नहीं पाएंगे ना, बोझ है ना ऊपर, उड़ेंगे कैसे? और बाबा की शक्तियों से ही अभी हम उठ सकते हैं, और जितना अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लास्ट में वो इजी होगा। जैसे हो गया ऑटो मोड है, हो गया, क्योंकि लास्ट में जितना, अब अंत समय तो चल ही रहा है ना, लास्ट में जितना आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थितियां और बढ़ेंगी। तो पहले से अभ्यास होगा तो इजी होगा उड़ना, पुरुषार्थ करना। अच्छा, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है।
हाँ, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। मीठी मीठी बातें सुनाते बाबा को बाबा की तरफ खींचना है, बाबा से बुद्धि लगा रहे, ऐसे सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है, बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। डिटेल, जहां प्रभु प्रीत है, जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जहां जिससे प्यार होता है तो वहां अपने आप खींचे चले आते हैं ना, मेहनत नहीं लगती। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। याद किया, बस बाबा स्विच ऑन किया तो देह की स्मृति भूल गई, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे, सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। लेकिन सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कितना बढ़िया बाबा का है, सत्य स्वयं समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति। चलो अनाउंसमेंट।